हेलो फ्रेंड्स। आज हम पिवट टेबल के बारे में बात करेंगे। पिवट टेबल कैसे क्रिएट होती है और उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक डेटा है जहाँ पर ऑर्डर डेट, रीज़न, रिप्रेजेंटेटिव, आइटम, यूनिट, यूनिट कॉस्ट एंड टोटल, यहाँ पर हमारे पास डेटा दिया हुआ है। तो सिंपल पिवट टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास इंसर्ट में ऑप्शंस होता है पिवट टेबल। इस पर हम क्लिक करेंगे। ये अपने आप टेबल की रेंज ले लेता है। यहाँ पर अगर आप उस सेक्शन में हो तो ये टेबल की रेंज अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। बाकी आप अब खुद भी ड्रैग करके इसे सिलेक्ट कर सकते हैं रेंज को। तो मुझे पूरी टेबल एक बार में चाहिए, तो यहाँ पर हम टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं पिवट टेबल। हमारे पास यहाँ ऑप्शन होते हैं चूज वेयर यू वांट टू द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड। अगर आपको सेम शीट पे प्लेस करनी है तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग वर्कशीट, आप शीट का लोकेशन चूज करेंगे, वहाँ पर पिवट टेबल क्रिएट हो जाएगी। या हम न्यू वर्कशीट का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन और होता है ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। ये हम बाद में करेंगे जब हमारे पास 3 to 4 टेबल होती हैं और उनके बीच में हमें रिलेशन बनाना होता है, तब इस ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं। अभी हमारे पास एक ही टेबल है। तो देन मैंने नई शीट, तो यहाँ पर एक नई शीट क्रिएट हो जाएगी। नई शीट पर हमारे पास ये पिवट टेबल फील्ड्स आ जाएंगी। यहाँ पर जितने हमारे कॉलम्स थे वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर हमें विजिबल होने लगेंगे। ऑर्डर डेट, रीजन, रिप्रेजेंटेटिव, आइटम, यूनिट, यूनिट कॉस्ट एंड टोटल। तो यहाँ पर हमारे पास ये तो पूरे सारे कॉलम्स यहाँ शो हो रहे हैं। अब पिवट टेबल का यूज़ हम किस लिए करते हैं? डेटा को और अच्छे से एनालाइज करने के लिए। तो जब हम पिवट टेबल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है पिवट टेबल एनालिसिस। तो यहाँ पर एक नया टैब हमारे लिए ओपन हो जाता है जिसमें हमारे पास पिवट टेबल से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर हमारे पास हम्म, तो ड्रैग फील्ड बिटवीन एरिया एंड रो। तो यहाँ पर हमारे पास फिल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यूज। हमें किसे कॉलम की तरह लेना है, किसे रो की तरह लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने बात की, हम यहाँ पर रीज़न, तो रीज़न को हमने कॉलम में डाल दिया। तो हमारे पास 3 रीज़न थे, सेंटर, ईस्ट एंड वेस्ट। देन हमारे पास हमने आइटम्स रो में डाल दिया। तो ये हमारे पास रो रो वाइज हमारे सारे आइटम्स आ जाएंगे और सेंटर में हम, और ये हमारा रीजन्स के अकॉर्डिंग कॉलम्स में हमारा डेटा आ गया। हमें यहाँ पे यूनिट, यूनिट जो है हमारे पास टोटल कितनी यूनिट सेल हुई किस रीजन में, और हर प्रोडक्ट की, हर आइटम की हम ये फाइंड करना चाहते हैं। तो सम ऑफ द यूनिट, यहाँ पर हम सम ऑफ द यूनिट यहाँ पे देखेंगे। तो सेंटर में बाइंडर कितने सेल हुए? 424। इसी तरह से सेंटर में डेस्क कितनी सेल हुई? 7। तो थोड़ा सा स्क्रीन को हम बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा विजुअल हो रहा है। ये हमारी हर रीजन्स के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर आइटम कितना सेल हुआ उसको यहाँ पर शो कर रहा है। ये हमारा ग्रैंड टोटल है, मतलब बाइंडर तीनों रीजन में 722 सेल हुए। इसी तरह सेंटर में सारे कितना सेलिंग हुआ, यहाँ पर कॉलम वाइज हमारा टोटल आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास रो वाइज यहाँ पर टोटल आ रहा है। तो ये अपने आप आ जाता है। और ये ग्रैंड टोटल, ये टोटल आ गया पूरा, बाइंडर सब कुछ मिला के सारे रीजन्स में मिला के कितना सेल हुआ। ओके। अब हमें इसे और अच्छे से यहाँ पर देखना है। तो इसे हम डबल क्लिक, आपको किसी भी डेटा को देखना है कि किस तरह से हमारा डेटा यहाँ पर आया। इस डेटा को हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो एक नई शीट ओपन हो जाएगी। नई शीट ये हमारी है डिटेल्स। तो यहाँ पर पूरी डिटेल आ रही है जो डेटा हमने चूज किया था, आइटम, बाइंडर, रीजन, सेंटर। ठीक है, क्योंकि जो भी सम आ रहा है उस पर हमने डबल क्लिक किया तो हमारे पास ये विजिबल होने लगा कि सेंटर में बाइंडर कब कब किस किस डेट पे, पूरा डेटा, यहाँ पे पूरा डेटा विजिबल हो रहा है। तो इसकी एक नई शीट क्रिएट हो जाती है। तो आप इस डेटा को और डिटेल में देख सकते हैं। हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर। तो जो हमारी शीट है, 2 मिनट। हम्म, तो ये हमारा डेटा हो गया। अब यहाँ पर सम ऑफ यूनिट्स आ रहा है। आप यहाँ पर अगर आपको यूनिट टोटल का सम करना है तो सम ऑफ यूनिट को ड्रैग करके आप यहाँ पर
डाल सकते हैं, आप ड्रैग करके भी ला सकते हैं, आप क्लिक करके भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने अकॉर्डिंग रो एंड कॉलम में उसे आप ड्रैग करके कहीं भी रख सकते हैं। तो अभी मुझे नहीं चाहिए। तो टोटल टोटल कितने की सेलिंग हुई, बाइंडर सेंटर में कितना सेल हुआ है, सम ऑफ द टोटल यहाँ पर। और अगर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सम ऑफ द यूनिट में, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू, फील्ड सेटिंग, सम के अलावा आपको एवरेज निकालना है, काउंट निकालना है, काउंट ऑफ द यूनिट। जैसे यहाँ पर लिखा आ रहा है सम ऑफ द यूनिट्स, इसको आपको सिर्फ काउंट करना है, देन ओके। तो ये कितनी बार सेल हुआ, सेंटर में बाइंडर कितनी बार सेल हुआ, ठीक है, उसका काउंट दे रहा है। पहले वहां पे दे रहा था टोटल कितने बाइंडर सेल हुए। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। एक फिल्टर ऑप्शन भी होता है यहाँ पर। तो ये रिप्रेजेंटेटिव फ़िल्टरिंग आपको करनी है, यहाँ पर जितने भी रिप्रेजेंटर हैं उन सबके नेम यहाँ पर आ जाएँगे। तो पर्टिकुलर गिल अगर मैं बात करूँ, ओके, उसके अकॉर्डिंग हमने फ़िल्टरिंग की तो उसने सेंटर में 3 चीज़ें सेल की, तो फ़िल्टरिंग के लिए हेल्प करता है। तो अभी इस ऑप्शन को हम यहाँ पे हटा देते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास, जब भी आप पिवट टेबल में होंगे ये ऑप्शन सारे दिखेंगे यहाँ पर। जैसे ही आप पिवट टेबल से बाहर आ जाएँगे ये ऑप्शन हमें विज़िबल नहीं होगा। पिवट टेबल का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करेंगे, वो सारा ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर नहीं है, हम पिवट टेबल में हैं फिर भी हमें विज़िबल नहीं हो रहा, तो पिवट टेबल एनालिसिस में जाएँगे, फील्ड लिस्ट। तो ये फील्ड लिस्ट हमें दिखने लगेगी। फील्ड हेडर, आपको हेडर शो करने हैं नहीं करने हैं, ठीक है। देन तो ये पिवट टेबल नेम, यहाँ पर नेम है पिवट टेबल का, जो भी नेम आप रखना चाहें, ठीक है। अभी हम एक्टिव फील्ड हमारी क्या है, काउंट, हमने काउंट किया है, सम है तो सम आएगा, ये हमारी एक्टिव फील्ड हो गई है, किसके बिहाफ पर हमारा रिजल्ट आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस भी होते हैं, सारे ऑप्शंस की एक-एक करके हम बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इस वीडियो में बेसिक की ही बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास होता है डिज़ाइनिंग के लिए। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास पिवट एनालिसिस के बगल में हमारे पास एक डिज़ाइन ऑप्शन भी होता है। तो डिज़ाइन ऑप्शन में हमारे पास आपको डिज़ाइन कैसा रखना है, किस कलर की पिवट टेबल रखनी है, आप पूरा डिज़ाइन कर सकते हैं। बैंडेड रो, बैंडेड कॉलम्स, तो ये आप इसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। हमें रो हेडर यहाँ पर इसे अलग से आपको हाइलाइट करना है, नहीं करना है, रो हेडर, कॉलम हेडर, ब्लैंक इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये सारे ऑप्शन हम नेक्स्ट वाले में करके देखेंगे अभी। और यहाँ पर हमारे पास ग्रैंड टोटल हमारे पास ऑफ, हमारे पास ग्रैंड टोटल हमें शो नहीं करना, हमें शो करना है सिर्फ रो का ही और सिर्फ कॉलम का ही हमें शो करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप पूरे उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। सब टोटल, डू नॉट शो सब टोटल्स, शो सब टोटल यहाँ पर। तो अभी ये ऑप्शन अभी विज़िबल नहीं होगा क्योंकि ऐसा कुछ अभी यहाँ पर हमने किया नहीं है, ग्रुप्स वगैरह हमने किया नहीं है। तो ये सिंपल डिज़ाइनिंग, अभी हमने सिंपल सिर्फ डिज़ाइनिंग की बात की है, एक-एक करके सारे ऑप्शंस को हम देखेंगे। तो ऑन, ठीक है, नेक्स्ट। अगर हमारे पास रो में हमने टाइम आइटम की जगह यहाँ पर हमने डेट डाला होता, ऑर्डर डेट, तो यहाँ पर डेट अपने आप उस डेटा को उसने ईयर, क्वार्टरली, मंथ, ऑर्डर डेट उसके अकॉर्डिंग अपने आप डिवाइड कर लिया। यहाँ पर हम देखेंगे उतने ही नए कॉलम्स यहाँ पे जनरेट होते हैं। ये अपने आप ऑटोमेटिकली कर लेता है। जैसे ही डेट वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग वो मंथली, क्वार्टरली, ईयरली उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पर जब 2018 को हम ड्रैग करेंगे तो ये क्वार्टरली शो करेगा, देन इसके अंदर मंथली शो करेगा, मंथ के अंदर डे वाइज़ शो करेगा। तो ये पूरा उस तरह से क्रिएट हो जाता है डेटा। और सिर्फ़ आपको डेट ही देखना है। ये हमारा डेट हो गया, ऑर्डर डेट।
ठीक है? सिर्फ़ हमें हमारा जो डेटा एज़ इट इज़ प्रेज़ेंट था डेट वाइज़, उसी तरह से यहाँ पर हमें विज़िबल हो रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग आप चॉइस रख सकते हैं। अब जब हमारे पास डेटा डेट फ़ॉर्मेट में होता है, तो हमारे पास इंसर्ट टाइमलाइन ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि डेट में है ऑर्डर डेट, तो हमारे पास एक टाइमलाइन नया टूल आ जाता है, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन भी कर सकते हैं। पूरा डिज़ाइनिंग टूल है, किस कलर का हमें रखना है, ठीक है? इसकी हाइट विड्थ हमें कैसी रखनी है, हेडर हमें चाहिए, सिलेक्शन, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो अगर हमें सिर्फ़ अगस्त का डेटा देखना है, तो ये सिर्फ़ मुझे अगस्त 2019 का डेटा दिखाएगा, मंथ वाइज़ ये हमें प्रेज़ेंट हो रहा है, क्वार्टरली भी प्रेज़ेंट होगा। एंड देन आपको ईयर चेंज करना है यहाँ पर 2018, तो ईयर वाइज़, ये ईयर वाइज़ डेटा हो गया, ये मंथ वाइज़ डेटा हो गया। तो ये हमें 2019, देन जैसे आप जब ड्रैग करते जाएँगे आगे, एरो पे क्लिक करते जाएँगे हम 2018 जितना भी ईयर का डेटा होगा, तो इसे आप ड्रैग करके हमें 2018 में जनवरी से मार्च अप्रैल तक का पूरा चाहिए, कितना सेल हुआ क्या, तो यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो आप इसे ईज़िली विज़िबल कर सकते हैं। आपको डेटा मंथ वाइज़ शो करना है, ये मंथ वाइज़ हो गया, क्वार्टरली, ईयरली, जैसे भी आपको डेटा शो करना है आप शो कर सकते हो। तो डे ये जब हम डेट फॉर्मेट, हाँ, जब हमारे पास डेट होगा तभी ये वर्क करेगा, टाइम इंसर्ट टाइमलाइन। अगर आपका डेट फॉर्मेट नहीं है, तो ये नहीं आएगा। तो जैसे हम आइटम्स को वापस से यहाँ पर लेकर आते हैं और रीज़न्स की जगह यहाँ पर हम, या आइटम को मैं यहाँ कर देती हूँ ऑर्डर डेट। हुँ, ओके। तो ये हमारा रीज़न हो गया। हुँ, रीज़न एंड तो अब हम यहाँ पर टाइम, इंसर्ट टाइमलाइन स्लाइसर, ऑर्डर डेट के यहाँ पर आ जाएगा एंड देन ओके। तो हमारे पास डेटा वही है, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे डेस्क है, सिर्फ़ हमें टाइमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा देखना है, तो आप यहाँ पे ड्रैग करके देख सकते हो। हमें 2014, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डेट वाला यहाँ पे प्रेज़ेंट होना चाहिए रो या कॉलम में। हाँ, डेट वाला कॉलम ज़रूर आपके डेटा में होना चाहिए, तो आप इसे ईज़िली कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के ऑप्शंस देखेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट 13 मिनट्स की हो चुकी है। तो पिवट टेबल को हम छोटे-छोटे पार्ट्स में ही देखेंगे और सारी चीज़ों को, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक होता है। सो थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।